नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको हमेशा की तरह ये बता भी देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के षष्ठ कांड का चौथा भाग है। इस चौथे भाग में बाबा साहेब तथागत बुद्ध के जो समर्थक थे, उनके प्रशंसक थे, उनकी चर्चा कर रहे हैं। और इस कड़ी में ये छोटा सा शीर्षक लिखते हैं बाबा साहेब, मल्लिका की श्रद्धा। तो मल्लिका की श्रद्धा पर ये बात है, ये पूरा अध्याय उसी पर केंद्रित है। बाबा साहेब लिखते हैं कि एक बार जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे, एक गृहस्थ का प्रिय पुत्र मर गया। पिता उसके शोक में इतना संतप्त हुआ कि उसका खाना पीना और कारोबार सब छूट गया। इकलौता पुत्र था, शोक था, विरह था, तो कारोबार भी छूट गया और खाना पीना भी। उसके शोक में वो डूब गया। वह हमेशा स्मशान भूमि में जाता और जोर जोर से चिल्लाता, हे पुत्र, तुम कहां हो? कहां हो तुम? शोक संतप्त पिता तथागत बुद्ध के पास आया और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। स्मशान भूमि में जाना, वहां जाकर जोर जोर से चिल्लाना, आवाज देना, पुकारना और फिर निराश होकर वहां से फिर निकलना, इसी क्रम में चलते चलते ये पहुंचा तथागत बुद्ध के पास और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। अब तथागत ने देखा कि उसका दिमाग सर्वथा खाली था। उसकी किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो ये भी नहीं बताता था कि वह क्यों आया। उसकी ऐसी अवस्था देख तथागत ने कहा, तुम अपने आप में नहीं हो, तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, जब आदमी इस तरह की परिस्थिति से गुजरता है तो वो अपने आप में नहीं होता, अस्थिर हो जाता है उसका चित्त। वो कहता है कि हां, मेरा चित्त स्थिर कैसे रह सकता है जब मेरा इकलौता प्रिय पुत्र चल बसा। तो तथागत कहते हैं, हां गृहपति, हमारे प्रियजन शोक, संताप, कष्ट, दुख और अनुताप का कारण होते ही है। तथागत कहते हैं, हां गृहपति, ऐसा होता ही है कि हमारे जो प्रियजन होते हैं वे हमारे शोक, हमारे संताप, हमारे दुख, हमारे अनुताप का कारण होते हैं। अब ये बात जब उसने तथागत से सुनी तो गृहपति को क्रोध आ गया। स्वाभाविक सी बात थी कि भाई इसने अपने पुत्र को खोया है, ये उसे ढूंढ रहा है, उसकी मृत्यु हो गई है। और तथागत कह रहे हैं कि हाँ, ये तो हमारे अनुताप का, हमारे संताप का, हमारे दुख का कारण होते ही है, जो हमारे प्रियजन होते हैं। अब तथागत की बात इसे समझ में नहीं आई, बड़ा क्रोधित हो गया। बोला, ऐसी बात कौन स्वीकार कर सकता है? हमारे प्रियजन हमारे लिए आनंद और सुख का कारण होते हैं। गृहपति कहता है कि यह कौन कह सकता है ऐसा कि वे हमारे दुख का कारण होता है? हमारे प्रियजन ये हमारे सुख का कारण होते हैं, हमारे आनंद का कारण होते हैं। यह कहता हुआ असंतुष्ट गृहपति भगवान बुद्ध के कथन को अस्वीकार कर वहां से उठकर चला गया। समीप ही कुछ जुआरी बैठे थे, जुआ खेल रहे थे। गृहपति उनके पास पहुंचा और उन्हें अपनी सब बात कहकर सुनाई कि कैसे वो तथागत के पास गया था, कैसे तथागत ने उसका स्वागत किया और कैसे तथागत ने उससे क्या कहा, और फिर कैसे
वो वहां से उठकर चला आया। तो जुआरी कहने लगे, तुम्हारा कहना एकदम ठीक है। हमारे प्रियजन हमारे लिए आनंद और सुख का कारण होते हैं। गृहपति को लगा कि उसे उन जुआरियों का समर्थन प्राप्त है। स्वाभाविक सी बात है, जुआरियों ने उसके मन की बात कही, वो जैसा कह रहा था उसका समर्थन किया। तो धीरे धीरे ये बात फैलती फैलती राजा के रानीवास तक पहुंच गई और वहां राजा ने मल्लिका रानी से कहा कि तुम्हारे श्रमण गौतम ने कहा है कि प्रियजन शोक, संताप, कष्ट, दुख और अनुताप का कारण होते ही है। तो मल्लिका रानी कहती है, स्वामी, यदि तथागत ने ऐसा कहा तो बिल्कुल ठीक ही कहा है। देखिए, अगर तथागत ने ऐसा कहा तो बिल्कुल ठीक ही कहा है। तो राजा उद्विग्न हो गए, कहने लगे, मल्लिका, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु की हर बात को जी ऐसा ही है यह कहकर स्वीकार कर लेता है, बस बिल्कुल उसी प्रकार तू भी जो कुछ श्रमण गौतम कहते हैं उसे यदि तथागत ने ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा है यह कहकर स्वीकार कर लेती हो। जा, दूर हट। तब मल्लिका ने नलिधान ब्राह्मण को बुलाया और उससे कहा, तथागत के पास जाओ और मेरी ओर से चरणों में सिर रखकर नमस्कार करो। तब कुशल समाचार पूछ चुकने के बाद ये पूछो कि क्या जो कुछ भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा है वह उन्होंने सचमुच कहा है। ये नलिधान ब्राह्मण को मल्लिका रानी ने बुलाया और उनसे कहा कि जाओ बस तथागत से जरा पूछकर तो आओ, कंफर्म करने के लिए भेजा कि उनसे अभिवादन कहना, मेरा नमस्कार करना और फिर उसके बाद उनसे पूछना कि ये जो कहा जा रहा है क्या ये आपने सचमुच कहा है। फिर वो आगे कहते हैं कि और जो कुछ भी उत्तर तथागत दें मुझे आकर ठीक ठीक वैसे ही बताना। मल्लिका रानी की आज्ञा मानकर भगवान के पास ब्राह्मण पहुंचा और जाकर प्रश्न किया कि क्या उन्होंने वास्तव में वैसा कहा था। तो तथागत कहते हैं, हाँ ब्राह्मण, प्रियजन शोक, संताप, कष्ट, दुख और अनुताप का कारण होते ही है। तथागत कहते हैं कि हाँ, हमारे जो प्रियजन होते हैं वे हमारे दुख, कष्ट, अनुताप, संताप इसका कारण होते ही है। और ये इसके कुछ प्रमाण है, तथागत प्रमाण दे रहे हैं। क्या प्रमाण है? एक बार यही श्रावस्ती में ही एक स्त्री की मां मर गई। बेटी होश हवास गंवाए पागल बनी, एक बाजार से दूसरे बाजार, एक चौरास्ते से दूसरे चौरास्ते चिल्लाती घूमती थी। क्या किसी ने मेरी मां को देखा है? क्या किसी ने मेरी मां को देखा है? एक दूसरा प्रमाण देखिए, मतलब वो शोक में थी प्रियजन के कारण। एक दूसरा प्रमाण तथागत दे रहे हैं, कहते हैं कि श्रावस्ती की ही वो स्त्री जिसका पिता मर गया, भाई मर गया, बहन मर गई, बेटा भी मर गया, बेटी भी मर गई और पति भी मर गया। वो होश हवास गंवाए पागल बनी, एक बाजार से दूसरे बाजार, एक चौरास्ते से दूसरे चौरास्ते चिल्लाती चिल्लाती घूमती फिरती थी। क्या किसी ने मेरे इन प्रियजनों को देखा है? क्या किसी ने मेरे इन प्रियजनों को देखा है? ये जब वो कहने लगे तो इसका मतलब वो प्रियजनों से दुखी हुआ। एक तीसरा प्रमाण और तथागत देते हैं। एक तीसरा प्रमाण श्रावस्ती का ही एक आदमी है जिसकी मां मर गई, पिता मर गया, भाई मर गया, बहन मर गई, बेटा भी मर गया और बेटी भी मर गई, स्त्री भी मर गई। वो होश हवास गंवाए पागल बना, एक बाजार से दूसरे बाजार, एक चौरास्ते से दूसरे चौरास्ते चिल्लाता हुआ घूमता था और सबसे पूछता था, क्या आपने मेरे इन प्रियजनों को देखा है? इसका मतलब वो प्रियजनों से दुखी हुआ उनके न होने से। एक और प्रमाण श्रावस्ती की का ही है, जैसे कि वो स्त्री है जो अपने मायके गई
तथागत कहते हैं कि जो अपने मायके गई और उसके माता पिता उसे उसके पति से छीनकर किसी दूसरे आदमी से ब्याह देना चाहते थे जिसे वो पसंद नहीं करती थी, उसने अपने पति को यह बात बता दी। उसके पति ने उसके 2 टुकड़े कर दिए और उसके बाद स्वयं भी आत्महत्या कर लिया ताकि उन दोनों का मरण साथ साथ हो सके। ब्राह्मण नलिधान ने यह सब कुछ सुना और जाकर शब्दशाह रानी मल्लिका को कह सुनाया। तब रानी मल्लिका राजा के पास पहुंची। रानी मल्लिका ने जब ये बात सुनी तथागत से तो फिर वो राजा के पास पहुंची और कहने लगे, स्वामी, क्या आपको अपनी इकलौती पुत्री वजीरा प्रिय है? वो कहते हैं, हाँ प्रिय है। यदि आपकी वजीरा को कुछ हो जाए तो आपको कष्ट होगा या नहीं होगा? मल्लिका पूछती है राजा से कि यदि वजीरा को कुछ हो जाए तो आपको कष्ट होगा या नहीं होगा? तो कहते हैं कि यदि वजीरा को कुछ हो जाए तो इसका मेरे जीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो स्वामी, क्या आपको मैं प्रिय हूं? तो कहते हैं, हाँ प्रिय हो। यदि मुझे कुछ हो जाए तो आपको दुख होगा या नहीं होगा? तो कहते हैं, यदि तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरे जीवन पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो कहती है, स्वामी, क्या आपको काशी कौशल की जनता प्रिय है? वो कहते हैं, हाँ प्रिय है। यदि उसे कुछ हो जाए तो क्या आपको अनुताप होगा या नहीं होगा? तो कहते हैं, हाँ यदि काशी कौशल की जनता को कुछ हो जाए तो मुझे अनुताप तो होगा ही। तो भगवान बुद्ध ने क्या इससे कोई भिन्न बात कही थी? मल्लिका पूछती है, क्या भगवान बुद्ध ने इससे क्या कोई भिन्न बात कही थी? राजा ने पश्चाताप प्रकट करते हुए उत्तर दिया, मल्लिका, नहीं, यही कहा था। तथागत बुद्ध ने यही कहा था कि जब हमारे प्रियजन हमसे दूर हो जाते हैं, हमसे विलग हो जाते हैं, तो उनके विरह का शोक होता है, दुख होता है, कष्ट पहुंचता है, अनुताप होता है। ये सब हमारे प्रियजनों के कारण तो होता ही, क्योंकि वो हमसे जब बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो ऐसा होता ही है। तो तथागत के प्रशंसक इस तरह से लोगों को तथागत की बात बड़े ही मार्मिक उदाहरणों के साथ समझाते थे और बड़ी गहराई से समझाते थे। मल्लिका की ये बात यहाँ खत्म होती है और हमारा ये वक्त भी पूरा होता है। तो अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे, वादा करते हैं। जब मिलेंगे तो इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।